अब आप बताइए कि जब 1 घंटा पहले इस ध्यान कक्ष में जब आप बैठे थे, तो कितना ताप, आँच, गर्मी, दम घुटना, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, जलना, झुलसना, कितनी चीज़ें थी। इसी में मन दौड़ रहा था कि नहीं? जी। इसी में दौड़ करके चंचल बना हुआ था कि नहीं? जी, जी। तो हमारी जो भीतर की शक्ति थी, वो बाहर बिखरी हुई थी कि नहीं? जी। हमने क्या किया कि बाहर की शक्तियों को जो बिखरी हुई हैं, जी। उनको सबको जो है अंतर्मुख करके अपने श्वास पर केंद्रित कर दीजिए। जी। और बाहर की बिखरी हुई शक्ति भीतर चली जाए। जी। और जब भीतर की शक्ति हमारी मजबूत होगी, तो जो बेचैनी है, व्याकुलता है, घबराहट है, जलना, झुलसना, ताप, आँच, गर्मी, तो क्या हमें ये झुलसा देंगे? नहीं, सब सरल हो गए। अब क्या महसूस हो रहा है? सब सरल हो गए सब। साज होगा कि नहीं दम? जी, साज हो गए। यही हाल है काम वासना का। जब हम अपने काम वासना को देखते नहीं हैं लगातार, ठीक है, तो उसकी चंचलता में आकर के हम अपने पूरे भीतर की शक्ति को बाहर इंद्रियों के विषय में लगा देते हैं। और उसी के कारण हम जन्म जन्मांतर दुख भी भोगते हैं और वर्तमान में भी भोगते हैं।
और प्रतिदिन दुख सुख हमारे जीवन में लगा रहता है। जैसे बाहरी हिस्से पे ताप, आंच, गर्मी, पसीना, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, जलना, झुलसना, ये जो लग रहा था, मन बेचैन था, ठीक है, जी उससे निजात मिल गया कि नहीं? बिल्कुल मिल गया। एकदम सहज भाव में। जी जी ऐसे ही क्रोध है, ऐसे लोभ है, ऐसे मोह है, ऐसे ही ईर्ष्या है, ऐसे ही जलन है। जितने भी बुराइयां हमारी भीतर की शक्तियों को बहिर्गत करके हमें दुख भुगवा रही हैं, हम उन्हीं शक्तियों को अंतर्मुख कर लें और जो बाहर की शक्तियां बिखरी हुई थी उसको समेट लें और समेट करके भीतर की शक्तियों को जागृत कर लें, तो मेरा जीते जी ही मुक्ति हो जाएगा। जी पेन साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? मुक्ति। जी बोलिए। जी कोई घबराहट हो रही है? कोई मर गए हम? कुछ नहीं। जो भयभीत हो रहे थे, भय लग रहा था, ये कैसे बैठे, इसमें एक प्रश्न उठ रहा था, कैसे बैठे, जी मन बेचैन है, व्याकुल है, दम घुट रहा है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, सब एकदम शांत हो गए कि नहीं? जी हमारे बस में हो गए कि नहीं? जी एकदम सहज हो गए कि नहीं हम? जी तो हम सहज पहले से हैं। जी हम असहज क्यों हुए हैं? जी हम उसी असहज स्थिति को अपने बस में कर लें, हमारी सहज की स्थिति हमेशा वैसे यथावत बनी रहेगी। जी अब कोई इसमें कोई बट हो तो बताइए। कुछ नहीं बोलिए। कुछ नहीं साहब। पूरा शरीर लथपथ है जी बिल्कुल। पसीना से, जी कपड़ा पूरा भीगा हुआ है। जी जी क्या कपड़ा उतार के फेंकने का मन कर रहा है? नहीं कुछ नहीं। क्या उठ करके भागने का मन कर रहा है? कुछ नहीं, बिल्कुल शांति है। अब अपने ही दुखों से अपने आप को हम मुक्त कर ले गए कि नहीं? जी साक्षात दिख रहा है कि नहीं? जी जी तो मैंने अभी क्या कहा, ऐसे ही हम काम वासना को अपने बस में कर सकते हैं। जी जी अब बता दीजिए कि जब हम अपने पसीने को, अपने ताप, आंच, गर्मी को, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट को अपने बस में कर सकते हैं, जी तो क्या धीरे धीरे हम अपने काम वासना को अपने बस में नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर जी, सकते हैं? बिल्कुल कर सकते एकदम स्पष्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हैं। जी और श्वास जब हम शुरू शुरू में देख रहे थे तो सबसे पहले तुम्हारा मन श्वास पर रुक ही नहीं रहा था, जी और जब नहीं रुक रहा था लेकिन हम लगातार, वहां बाहर लिखा हुआ अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोध है। जी जिस वृत्तियों के कारण मैं दुखी हूं, बेचैन हूं, व्याकुल हूं, घबरा रहा हूं, उसके लिए दो साधन वहां बताया है कि नहीं? तत् निरोध है। क्या? वैराग्य और अभ्यास वैराग्याभ्याम। जी अभ्यास से और वैराग्य, जी वैर और राग दोनों के मध्य की स्थिति जो हम बना लिए अपने आप को, जी तो देखिए किससे बना? अभ्यास से बना कि नहीं? अभ्यास से। हमने अपने श्वास को भीतर भीतर देखा, अभ्यास किया, बाहर की शक्तियां जो हमारी भीतर की शक्तियां जो बाहर बिखरी हुई थी अपने शरीर पर, वो बिल्कुल समेट गई कि नहीं? जी सिमट गई। एकदम सिमट गई। जी और सिमट जाने के कारण भीतर में हम कितना एकदम शांत हैं कि नहीं? जी बिल्कुल शांत। एकदम बिल्कुल शांति का अनुभव हो रहा है कि नहीं? जी जी अब यही प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है। जी जी और इसी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम को हमारे कबीर पंथ में बहुत बारीकी से गाया जाता है, बड़ी बारीकी से इसका शब्द का उच्चारण किया जाता है, लेकिन अनुभूत के आधार पर अगर हम पूछें तो किसी को अनुभव नहीं है। शब्द दूसरे का गाया हुआ या लिखा हुआ हमने रट लिया, सुन लिया, रट लिया, लिख लिया, ठीक है, हम उसी को दूसरे को सुनाते हैं, लेकिन स्वयं भीतर में उसकी अनुभूति कैसे होती है ये किसी से पूछा जाए तो नहीं बता पाएंगे। तो अब अनुभूति हुई कि नहीं हुई? जी जी बोलिए। हो गई साहब। एकदम स्पष्ट है कि नहीं? क्लियर है? जी अब इसमें कोई बट हो तो बताइए। कुछ नहीं साहब। बस एक मजबूत गुरु की जरूरत है। जी जी जैसे मजबूत गुरु मतलब होता है कि स्वयं उसमें अभ्यासित हो जी 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 और हमको भी उसी में अभ्यास करवा दे। जी अब आप बता दीजिए, अभ्यास करने से पहले मन में किस तरह का भावना उठ रहा था? जी जी बहुत मन में भावना उठता है, जी। कैसे बैठेंगे, कहीं अकेले बैठे, इनको तो उनका जरूरत है, करें हमको, हम क्यों करें, हमको थोड़ी मरना है, तरह तरह के प्रश्न मन में उठते हैं। लेकिन सारे मन के प्रश्न जैसे जैसे आप अभ्यास किए, वैराग्य
अभ्यास आपने किया वैराग्य के द्वारा, जी ठीक है। वैर और राग दोनों का परित्याग करके जी आपने श्वास को देखा और देखते देखते आपकी स्थिति आपके अनुकूल बनती चली गई। जी जो आपके ही शरीर की और मन की दशा, दिशा और परिस्थिति तीनों प्रतिकूल थी कि नहीं? जी जी अब तीनों हमारे अनुकूल हो गई कि नहीं? दिशा, दशा और परिस्थिति जी तीनों हो गई। तीनों हमारे बस में है कि नहीं? जी अब हम जितना देर चाहें उतना देर बैठे, जी ना हमारा दम घुट रहा है, ना हमें आंच जला रही है, ना हम बेचैन हो रहे हैं, ना व्याकुल हो रहे हैं, ना भीतर से हमारा दिल घबरा रहा है, ना हमारा शरीर किसी प्रकार का हमको दबाव महसूस करा रहा है। कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। एकदम हल्का। और यही वास्तव में शांति, इसी को शांति कहते हैं। बेचैनी मिट गई, शांत अपने आप में हम हैं, तो मैं खुद ही शांत हूं, जी जी ये अनुभव हो रहा होगा। जी लेकिन ये जो बाहर हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, ये जो बहिर्गत हो गई हैं, उनके कारण जब हम बेचैन लग रहे थे। जी जी लेकिन हमने इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को और शरीर को एकदम समेट लिया, जी इनकी शक्तियों को हमने समेट लिया जी और समेट करके भीतर कर दिया। और जैसे भीतर गए, एकदम गहरी शांति का अनुभव। कोई बटोत बताओ। कुछ नहीं। अंतिम, इसी को हमें ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत है। जी जी जितना ही हम अभ्यास करेंगे, ठीक है, हमारे अपनी ही मनोवृत्तियां और शरीर की स्थिति, शरीर की हमारे जो इंद्रियां हैं, उनके जो विषय हैं, वो धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में होते जाएंगे। जैसे ट्रेनिंग स्कूल बना हुआ है गाड़ियों को चलाने के लिए, ड्राइवरों के लिए ट्रेनिंग स्कूल बना हुआ है। जो ट्रेनिंग स्कूल में जा करके ट्रेनिंग ले करके गाड़ी चलाता है, वो देखिए सकुशल पूरी जीवन गाड़ी चलाता है, कहीं किसी प्रकार का कोई खरोच तक नहीं आती है। क्या आती है? जी नहीं। लेकिन वही ड्राइवर आजकल आपने देखा होगा, जो बिना, इस समय कहीं स्कूल का कहीं दर्श नहीं हो रहा है जी और सब के सब मनमानी ड्राइविंग कर रहे हैं। जी और उसी के कारण आए दिन आप घटनाएं देख रहे हैं कि एक्सीडेंट हो रहा है। जी हो रहा नहीं हो रहा? जी हो रहा है बराबर। क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। अगर वो ट्रेनिंग स्कूल में जाकर के ट्रेंड हो जाए और फिर गाड़ी चलाएं, तो कहीं पूरे विश्व में घूम आएंगे ना, जी कहीं भी उनके शरीर पर या उनकी गाड़ी पर कहीं खरोच नहीं आ सकती। ऐसे ही हम जब गुरु के सानिध्य में 12 साल तक ट्रेनिंग ले लिए रहते हैं, तो यही शरीर एक गाड़ी है, हम इसी गाड़ी को चलाएंगे, हमें खरोच तक नहीं आएगी, क्योंकि मैं भीतर से मजबूत रहूंगा। समझे कि नहीं आप? जी जी इसीलिए 12 साल लगातार अभ्यास करते 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 हमारा शरीर, हमारे शरीर की इंद्रियां और उनके विषय, उनके भोग, टोटली काम हमारे बस में हो जाता है। और हम जैसा चाहते हैं अपने शरीर को, हम उसी तरह से ढाल लेते हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? जी जी बिल्कुल सही। बोलिए। जी साहब बिल्कुल। संत इसी स्थिति में हमेशा रहते हैं। जी वो इसीलिए रहते हैं कि उन्हें साक्षात मोक्ष दिखाई देता है, जी एकदम साक्षात, कहीं उसमें कोई उपबट नहीं रहता है, जी एकदम। अब समझ में बात आई? जी इसीलिए मान अपमान, ठंडी गर्मी, बरसात, भूख प्यास, हर तरह से अपने शरीर को, अपने मन को और अपने आप को ऐसा ढाले रहते हैं कि किसी प्रकार का कोई उनको परेशान नहीं करता है। ना उनकी आंखें परेशान करती है, ना कान परेशान करता है, ना जीभ परेशान करता है, ना हाथ पैर कहीं परेशान करते हैं। तो जब ये सब हमारे कंट्रोल में हैं, तो क्या लिंग अपने मनमानी चलेगा? बोलिए। कोई नहीं चलेंगे। इसी तरह से जिसको भी मोक्ष प्राप्त करना हो या दुख सुख से अपने आप को बचाना हो, और शरीर पहले अपने आप को समझ ले। इसी शरीर में रहते रहते
मोक्ष को समझ ले, कैवल्य को समझ ले, निर्वाण को समझ ले, जी जी समाधि को समझ ले जी संत के सानिध्य में, तो कहीं उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई बुराई आएगी? नहीं आ पाएगी, बोलिए। कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब वो ट्रेनिंग नहीं लिए रहता है तो वो साल 2 साल खाली रह करके और बस अपना मनमानी काम करने लगता है। वहीं आप देखिएगा कि उसकी मनमानी मन उसको कहीं न कहीं उसको दुख देती रहती है। और अगर और गहराई से जाके देखेंगे तो 24 घंटा वो मन के पीड़ा से पीड़ित रहता है। शरीर के पीड़ा से नहीं पीड़ित है, मन के लेकिन मन की पीड़ा से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि वासना उस पर हावी है और उस गुरु का सानिध्य भी त्याग देता है, क्योंकि गुरु बार बार टोकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारा जो शिष्य है वो किस दिशा में जा रहा है, इसलिए टोकते रहते हैं। जैसे पिता को अपने पुत्र के बारे में जानकारी रहती है और टोकते रहते हैं, इसीलिए सही दिशा में ले जाते हैं। और अपनी पुत्री को माँ जो है बार बार टोकती रहती है, तो वो देखिए चरित्रवान बनी रहती है। माँ अगर टोकना बंद कर दे ना तो बच्चे पक्का है कि जन्म वो चरित्रहीन हो जाएंगे। लेकिन जब माँ बेटी के ऊपर और पिता अपने पुत्र के ऊपर और गुरु अपने शिष्य के ऊपर बार बार वो ध्यान रखे, उनके खान पान रहन सहन बोली भाषा हर चीज पे अगर वो ध्यान दे रहे हैं, और पुत्र हो या पुत्री हो या शिष्य हो, अगर गुरु की बात पर या पुत्री माता के ऊपर पुत्र पिता के ऊपर विश्वास करके अगर चलता है, ठीक है, वही धीरे 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 एक सज्जन के रूप में समाज में उभर के आता है। बात समझ में है? और जब नहीं मानते हैं तब क्या होता है? तब राक्षसी प्रवृत्ति उनके ऊपर तो पहले से हावी है जी, तो हावी है। और वो माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, तो वही उनको गर्त में, उनकी अपनी इंद्रियां ही उनको गर्त में लेके जाती हैं। जी, कहीं और कोई नहीं लेके जाता है। जी। इसलिए जो मोक्ष की स्थिति है उसको अनुभूति में देखिए एकदम बिल्कुल नजदीक ले जा करके अनुभव करा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सही। अभ्यास करा करके करा रहा हूँ। जी जी। और दिखा दे रहा हूँ कि इसी स्थिति का नाम ये है। जी जी। बात समझे? जी। तो बात समझ में आई? जी। अपने ही शरीर के ऊपर जो आंच लग रही थी, जलने जैसा लग रहा था, जी। पसीना हो जाने के कारण पानी आ गया। अब पानी आने के कारण अब वो जलना झुलसना वाला जो स्थिति थी जी वो खत्म हो गई कि नहीं? जी बिल्कुल खत्म हो गई। मन जो बहिर्गत था शरीर के ऊपरी हिस्से पर जी अंतर्मुखी हो गया। अंतर्मुखी हो गया। जी। तो बाहर की जो शक्तियां थी वो अंतर्मुख करके हमने अपने आप को शांत कर लिया। जी। और बेचैन क्यों था? कि भीतर की शक्तियां हमने अपने शरीर के ऊपर दे रखा था। जी जी। जिसके कारण मन बेचैन था, व्याकुल था, घबरा रहा था और भीतर से भयभीत भी था कि मैं मर भी सकता हूं। जी। लेकिन देखिए संत के सानिध्य में मैं भीतर से शांत हूं तो बाहरी शांति को भी, बाहरी चंचलता को या बेचैनी को, व्याकुलता को या अशांति को हमने धीरे 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 आपके भीतर करके जो शांत कर दिया कि नहीं कर दिया? कर लिया, बिल्कुल हो गया। तो जब विधि विधान से कोई काम किया जाता है तो उसकी जो वास्तविक स्वरूप है ना वो एकदम स्पष्ट दिखता है। जी। और जब हम मनमानी काम करते हैं तो दिखता तो है लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति दिखाई देता है। मैंने बताया था ना, माने रॉ मटेरियल, खराब सामान, उसका भी उपयोग हम कर रहे हैं। जी। तो जो खराब चीजों को प्रयोग करता है वही तो राक्षस है। जी। और देवता क्या है? जो रॉ मटेरियल है उसको सुधार लेता है, देवता है। सुधार करके अपने जीवन में धारण करता है और स्वयं भी प्रसन्न रहता है, शरीर और इंद्रियां भी प्रसन्न रहती हैं और साथ साथ हम दूसरे को भी प्रसन्न करते हैं अपने ही चरित्र से। उसी को देवता कहते हैं। राक्षस और देवता हमारी वृत्तियां ही हैं। जी जी। अब देखिए इस समय में हम देवता वृत्ति में हैं कि नहीं? जी। प्रसन्न मुद्रा में हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से पर जो पसीना है वो मुझे किसी प्रकार का बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट नहीं दे रही है। जी। हमने क्या किया? रॉ मटेरियल को
एकदम प्यूरिफाई कर लिया। जी अब प्यूरिफाई करके क्या किया हमने, अपने में समा लिया। जी और जब अपने आप में समा लिया तो मैं बिल्कुल अपने आप में शांत हूँ कि नहीं। जी तो मेरी वृत्तियां ही राक्षस हैं, मेरी वृत्तियां ही देवता हैं। अब हमको चाहिए कि हम अपनी वृत्तियों को राक्षस ही बने रहने दें, या उन्हें प्यूरिफाई करके जो है हम उसे देवता बना लें। जी अपने ऊपर निर्भर करता है। जी जी हाथ है, हाथ भी राक्षस और देवता है। जी अगर हमने इसी हाथ का प्रयोग किसी को मारने में लगा दिया, किसी को कष्ट देने में लगा दिया, जी तो यही हमारा हाथ राक्षस है। और अगर इसी हाथ से हमने किसी को पानी पिला दिया, किसी को भोजन करा दिया, किसी का बिस्तर लगा दिया, यानी अच्छा कार्य इस शरीर हाथ से हमने किसी के ऊपर कर दिया, तो यही हमारा हाथ देवता का काम करेगा। और जिसके ऊपर वो लगेगा वो हमको भीतर से आशीर्वाद देगा। लेकिन जब हम इसी हाथ से डंडा मारेंगे तब हमारी आंख भी राक्षस भी है और देवता भी है, हमारा कान भी राक्षस है और देवता है, हमारी जीभ, हमारा नाक, हमारा पैर, हमारा लिंग, सब पूरा शरीर है। एक प्रकार से कहा जाए तो हमारा शरीर खुद राक्षस भी है और देवता भी है। अब मैं इस शरीर को कहाँ प्रयोग कर रहा हूँ, देवता के रूप में या राक्षस के रूप में, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मैं प्रश्न जो पूछता हूँ ये शरीर मैं हूँ कि मेरा, तो साफ साफ सभी लोग कहते हैं कि शरीर मेरा है। कोई मैं शरीर कहता है नहीं। तो जब मेरा शरीर है तो मैं शरीर का मालिक हुआ कि नहीं। जी अब मालिक का कर्तव्य बनता है इस शरीर को हम सदुपयोग करेंगे तो देवता बनेंगे, और दुरुपयोग करेंगे तो राक्षस होंगे। जी साफ साफ दिख रहा है, जी एकदम स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन जब तक हम गुरु के सानिध्य में, संत के सानिध्य में विधिवत विधि विधान के साथ अपने ही शरीर की इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग को विधिवत जानने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए हमारी मनोवृत्तियां राक्षस की राक्षस ही बनी रहती हैं। लेकिन जब हम धैर्य धारण करके, स्थिर चित्त होकर के